एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। पहले सुन उपदेश को, गए सु आए और, कर डंडोत पूछत भई, किम गति होवे मोर। टीका। पहली संगत जो गुरु जी के पास आई थी, वह तो उनका उपदेश सुनकर अपना निश्चय करके चली गई, और अनेकों ही शिष्य आए, आकर गुरु भावना से दंडोत वंदना करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जी, हमारी गति कैसे होगी? हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा करके गति का साधन बताओ। श्री गुरुवाच। दोहा। गति होत हरि नाम ते, करो सत्य प्रतीत, तरे जो जन हरि नाम ते, सुनो ताकी रीत। टीका। बाबा जी कहते हैं, हे प्रियजनों, हरि नाम के जपने से गति होती है। यदि तुम गति चाहते हो तो हरि का नाम अपने मन में दृढ़ निश्चय करके जपो, और पहले जो हरि का नाम जप कर तर गए हैं उनकी रीति भी सुनो। शंकर छंद। गणिका पढ़ावत थी, सुख को राम नाम उच्चार, बहु करत कर्म निखिद निष्दिन, तरी नाम मुरार। पुनः अजामल सुपतित, अंथ नरैण राम कहंत, सुत मोह सो कर स्मृति, बहु परम गति लहंत। शिवरी सु हरि नाम जप, कर तरी जगत मंझार, गज भृंगी को हरि राख्यो, जब राम नाम कीनो उच्चार। त्रिगद जून सु तरे, जब हरि नाम जप कर जान, मनुष्य जून क्यों ना तरे, जब जपे तू भगवान। सदन कसाई नाम जप कर, तर गयो तत्काल, द्रौपदी को सभा में, प्रभुवान कियो निहाल। सैन नाई कारणे प्रभु, धार्यो सैन स्वरूप, तब करी सेवा अनेक विध, प्रसन्न कीनो भूप। नामा को छीबा नाम, जप प्रसिद्ध है संसार, कबीर हरि का नाम जप, भव सिंधु पर्यो पार। जैसे हरि का नाम जप, एह तर गए भव पार, राम नाम प्रताप में भी, तर गयो चमार। टीका। तब बाबा जी शिष्यों को कहते हैं, हे प्यारो, गणिका एक वैश्या थी, वह तोते को पढ़ाती थी, हे गंगाराम, कह राम राम। इस प्रकार तोते को प्रतिदिन राम नाम की बोली देती थी। वह बोली बाहर मुखी थी, अंतर मन से राम नाम से प्रीत नहीं थी। मुख्य प्रीत उसकी मंद कर्मों से थी, और अनेक पुरुषों से काम वासना शांत करती थी, और मन में धन का लोभ अधिक रखती थी। ऐसे कर्म करती हुई भी बाहर मुखी राम नाम करने से वह तर गई, और तुम प्रेम सहित हरि का नाम उच्चारण से क्यों नहीं तरोगे? अजामिल पापी था, उसने बेटी घर में रखी हुई थी। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम राम रखा, दूसरे का नाम नारायण रखा। जब उसके प्राणों का अंत निकट आया तो पुत्रों के मोह के कारण मेरे राम नारायण कहाँ हैं? इतना नाम उच्चारण करने से ही प्राण छोड़कर वैकुंठ को गया, देवगति पाई। हरि का नाम ऐसा है जो पापियों को भी तार देता है। शबरी बिलनी अधम जाति की थी, वह हरि का नाम उच्चारण कर मुक्ति पाई। एक हिरणी गर्भ के संकट में थी, उसी समय एक शिकारी ने उसको देखकर एक तरफ बोर लगा दी, दूसरी ओर कुत्ते को बिठाया, तीसरी तरफ सरकंडे को आग लगाई, और चौथी तरफ बंदूक लेकर बैठ गया। हिरणी ने स्वयं को चारों ओर से घिरा देखकर हरि का भजन किया। नाम उच्चारण करके कहती है, हे हरि, इस संकट में तुम्हारे बिना मेरा कोई सहायक नहीं, आप ही रक्षा करने वाले हो, मेरी रक्षा करो। जब इस प्रकार पुकार की
तब परमात्मा ने पुकार सुनकर सहायता की। पवन उलटकर बोर को आग लग गई। स्वान यानी कुत्ता पीछे भागा, शिकारी को सांप ने डस लिया, उसकी मौत हो गई। मिर्गी के चारों तरफ खाली हो गए। ऐसा हरि का नाम है। और सुनो, एक समय एक गज को ग्रह ने पकड़ लिया, पानी में खींचने लगा, वह डूबने लगा। तब हरि का नाम उच्चारा, हे प्रभु तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं, मेरी सहायता करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब हरि ने हाथी की पुकार सुनी, तत्काल ही उसके बंधन काटे। ऐसा हरि का नाम है। हे शिष्य, जब त्रिगद आदि अन्य योनियां हरि का नाम जप कर तर गई, तब मनुष्य योनि वाले तुम यदि नाम जपोगे तो क्यों नहीं तरोगे। सदना कसाई बकरे काटने वाला अधम पापी था। जब उसने हरि नाम का निश्चय किया तो तत्काल ही मुक्त हो गया, राजा का दंड नहीं लगा। द्रौपदी ने दुर्योधन की सभा में नग्न होने के समय हरि का सिमरण किया, तब हरि ने आप उसकी पैज सवारी, उसे नग्न नहीं होने दिया। सैन संतों की सेवा कर हरि के सिमरण में लगा, तब हरि सैन का रूप धारण कर राजा की सभा में हाजिर हुए और बहुत प्रकार से सेवा करके राजा को प्रसन्न किया, राजा के सब कष्ट दूर कर दिए। नामदेव का जन्म छिंबा जाति में हुआ। उसने हरि का नाम जपा और जगत में प्रसिद्धि पाई, परम गति पाई। कबीर जी की जाति कोरी थी, वह हरि का नाम जप कर हरि रूपी सागर में न केवल आप तरे अपितु करोड़ों सेवकों को तार दिया। बाबा जी कहते हैं, हे लोगों, जैसे ये हरि का नाम जप कर तर गए, वैसे ही हरि यानी राम नाम के प्रताप से मैं जाति का चमार भी तर गया हूँ। यदि तुम कल्याण चाहते हो तो राम नाम से प्रीत करो। कवित राम नाम के समान आन ना जगत जान, जपे राम नाम सुपरम गति पाए हैं। राम नाम के प्रताप कर नवनिधि पाए जग, नाम ते वहीन दीन दुखिया कहलाए है। राम नाम के प्रताप कछु उन ना रहत जग, नाम ते वहीन कछु आशा ना पुजाई है। कहे हीरा दास रविदास कहे बार बार, नाम से वहीन की भूख नहीं जाई है। टीका। हे सज्जनों, राम नाम के बराबर और कोई वस्तु नहीं। यह जगत में अति अमूल्य वस्तु है, उसकी कोई कीमत आकी नहीं जा सकती, क्योंकि राम नाम को जप कर परम गति प्राप्त होती है और जो राम नाम से विहीन यानी रहित हैं वे सदा दुख पाते हैं। हरि नाम के प्रताप से कछु उन यानी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। जगत के सब पदार्थ उसे मिलते हैं, परंतु जो हरि के नाम से विमुख हैं उनकी कोई आशा पूरी नहीं होती, वे सदा ही शून्य में भटकते रहते हैं। बाबा रविदास जी बार बार उपदेश करते हैं कि हरि नाम से विहीन की कभी भूख नहीं मिटती। कवित नाम के जपाया को मिलत धन धाम सब, नाम ते विमुख के घर भा में जलत हैं। नाम ते विमुख जैसे रावण के जले धाम, नाम से प्रतिष्ठित विभीषण मिलत हैं। नाम हूँ सिमर सब मिले सुख भूम हूँ के, नाम प्रताप देवलोक भी लहत हैं। कहे हीरा दास रविदास कहे बार बार, नाम ते विहीन सो रसातल बहत हैं। टीका। हरि के नाम जपने वाले व्यक्ति को धन और धाम सब कुछ मिलता है। भाव यह है वह जो कुछ कामना करता है सब उसकी पूरी होती है, क्योंकि हरि का नाम चिंतामणि कामधेनु कल्पतरु से भी अधिक विशेष है। इसलिए कामना किस प्रकार पूरी ना हो। जो मनुष्य नाम से विमुख हैं उसके बने हुए घर में आग लग जाती है। जैसे नाम से विमुख रावण के सोने के घर अग्नि में जल गए, परंतु हरि का नाम जपने से विभीषण की प्रीति होने से सोने के घर उसको मिल गए थे।
नाम का सिमरण करने से पृथ्वी के सब सुख राज तक मिलते हैं, क्योंकि जग के लोग राज आदि को बड़ा मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में तो कहा है, सर्वश्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर को झपे सोई सुखिया। इस प्रकार सब पदार्थों में हरि का नाम श्रेष्ठ है, और नाम के प्रताप से देवलोक की भी प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा रविदास जी बार बार उपदेश करते हैं कि हरि के नाम के बिना रसातल में जाओगे, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहोगे। इसलिए हे लोगों, राम नाम से प्रीत करो। श्री मुखवाक राग आसा। हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस तर तरे रहाऊ। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देव दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। टीका। बाबा गुरु रविदास जी परमेश्वर के नाम का उपदेश बार बार शिष्यों को करते हुए अपने द्वारा कहते हैं। यहाँ हरि पद का 8 बार उच्चारण किया गया है। भाव यह है, बार बार नाम जपो। इस उपदेश हेतु 8 के अर्थ भी अलग अलग लिखे गए हैं। सो इस प्रकार है, हरि दुख हरता परमेश्वर को, हरि दुखों के मूल पापों को दूर करता परमेश्वर को, हरि पापों के मूल राग द्वेष के विनाश करता परमेश्वर को, हरि राग द्वेष व मल वासना के हराने वाले परमेश्वर को, हरि नाम श्रवण में अश्रद्धा के हरने वाले परमेश्वर को, हरि मन में संदेह को हराने वाले परमेश्वर को, हरि अध्यास में विप्रय को दूर करने वाले परमेश्वर को, हरि तत्व ज्ञान से अज्ञान को हरने वाले परमेश्वर को। सिमरत जन गए निस्तर तरे, यानी याद करते हुए भक्त जन भव सागर से पार हो गए। जिनका हरि हरि नाम जपने से भव सागर से तरना हुआ, उनमें से 2 का नाम लेते हैं। औरों की भी इसी प्रकार से मुक्ति हुई, ऐसा जान लीजिए। हरि के यानी हरि का नाम जपकर कबीर ने उजागर जन्म जन्म यानी अनेक जन्मों के काटे गागर यानी कलंक रूपी बंधन काटे हैं। कगार कारागार से बना है, कारागार कैदखाने का नाम है। हरि का नाम जपते हुए नामदेव ने प्रतिमा पूजने से निमित्त बहाने से उस हरि को जब दूध पिलाया, तब उसे दोबारा जन्म मरण का संकट प्राप्त नहीं हुआ। उन्हीं के समान बाबा जी कहते हैं कि मैं भी राम रंग राता, यानी राम नाम के रंग में रंगा हूँ। यूं इस प्रकार राम के रंग में रंगा जान गुरु कृपा से मैं कभी नरक नहीं जाऊंगा। भाव यह है कि गुरु उपदेश से हरि हरि नाम को जपता हुआ पीछे कोई संसार का बंधन नहीं पड़ता, कोई बंधन बिल्कुल नहीं रहता। इस प्रकार तुम सब ही हरि का नाम जपते हुए परम गति को पाओगे। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण वैराग्य भक्ति मिश्रित कांड नाम 22 अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।